हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, फिर से स्पेशल वीडियो होने वाली है फॉर एससी एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। बात करेंगे एमबीबीएस से लेके आयुष तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है और सेफ स्कोर कितना होगा। उससे पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं आप लोगों से। देखो, एग्जाम के आपके 15 दिन बचे हुए हैं। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और आपको लग रहा होगा क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैं तो मेंटोरशिप दे रहा हूँ। ये टॉपर्स बच्चे की भी प्रॉब्लम है, उसको भी अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 600 स्कोर कर रहे हैं, 650 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये एक नेचुरल चीज है। जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता, एंजाइटी होना जरूरी है और होती भी है, कितनी भी अच्छी तैयारी हो। तो एक ये पार्ट होता है, बस आपको रहना है, काम एंड कूल रहना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और मेहनत बढ़ा देनी है रिवीजन पे। प्रॉपर डाइट रखना है, खाना गड़बड़ नहीं खाना है। इस समय तबीयत खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एक दिन एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, रिवीजन का टाइम बढ़ा दो, पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करो। जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, पीवाईक्यू करने लगो। पेपर यकीन मानो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बस अच्छे से मेहनत करते रहो। मैंने आपको बोला है कि आपका सिलेक्शन 2 सब्जेक्ट से हो सकता है, पेपर कितना भी टफ या सिंपल जाए। ठीक है, आपके 540 नंबर बनते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। आप आराम से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 350 स्कोर केमिस्ट्री जो है बायोलॉजी में करते हैं और 160 70 65 आपका जो है केमिस्ट्री में कर लेते हैं। अगर मैं आपसे एक बात बताता हूँ, देखो 540 नंबर में से आप अगर 500 भी कर ले गए या 490 भी कर ले गए, आपका स्कोर हो जाएगा। और फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। इनमें से आपका मॉडर्न हो गया या 1 2 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो पेट होते हैं। कहने का मतलब आप बहुत आराम से जो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। और ज़्यादा अगर आप मेहनत कर ले गए, यानी और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ ले गए, फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ ले गए, तो आपके लिए एम्स रेडी है। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी सी लूज लग रही है। जो बहुत अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मई जून से लग रहे हैं, उनकी अलग बात है। ठीक है, तो आपको अपने नंबर के हिसाब से प्लान करना है। और इस समय अगर आप जनवरी या फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, देन आपके लिए यही अच्छा ऑप्शन है। केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए जाओ और फिजिक्स में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ो, आपका कल्याण इतने में जरूर हो जाएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, और बात करेंगे कि सेफ कितना हो सकता है और कितने में चांसेस है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ बात करते हैं। तो अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो एमबीबीएस, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो 450 से आपका 500 स्कोर होना चाहिए। बीडीएस गवर्नमेंट चाहिए 450, 500 स्कोर होना चाहिए। वेटनरी भी आपका 450 से 500 स्कोर होना चाहिए। रिपीट, देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना है, देन आपका स्कोर कितना होना चाहिए, आपका स्कोर 450 से 500 होना चाहिए। अगर आप बीडीएस भी कर रहे हैं तब भी 450 से 500 होना चाहिए। अगर आप वेटनरी भी करना चाह रहे हैं, देन आपका 450 से 500 स्कोर होना चाहिए। आपको पता होगा ये टॉप कोर्सेज हैं, तो इनमें अंतर 2 4 5 8 10 नंबर का ही आता है। इतने में गवर्नमेंट सीट फुल हो जाती है। यहां मैंने क्या बोला, ये सेफ स्कोर है। बिल्कुल इतना आप केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही कर सकते हो और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स फिजिक्स के। ठीक है, आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और ये कट ऑफ जो है ना, ये ऑल इंडिया को लेके मैं चल रहा हूं। एक चीज आप ध्यान दो यार, देखो, अगर आपका ऑल इंडिया, बहुत आराम से समझो, चलो मैं बताता हूं, ऑल इंडिया की कट ऑफ हाई रहती है स्टेट की कट ऑफ से। अगर आपका ऑल इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है तो स्टेट में वैसे भी हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट है जहां ऑल इंडिया की कट ऑफ, मैंने वीडियो किया भी है, और स्टेट की कट ऑफ दोनों बराबर रहती हैं या कभी कभी हाई चली जाती है। जैसे मैंने आपको बोला था, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया आपका, ये ऐसे स्टेट है जहां पे एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती हैं। ऑल इंडिया स्टेट कोटा, मतलब ऑल इंडिया के बराबर रैंक होगी तब भी हो सकता है आपको स्टेट में कॉलेज ना मिले।
तो इस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ हाई रहती हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ लो रहती हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहती है। यहाँ मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटा का वीडियो जल्दी करेंगे, उसमें कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया कि एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी करनी है गवर्नमेंट कॉलेज से 450 से 65 स्कोर होना चाहिए। आप आराम से सेफ हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है देन आपको बीडीएस से ज़्यादा वेटनरी चूज करना है, क्योंकि उसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है और प्लेसमेंट बहुत जल्दी आते हैं। और अब बात कर लेते हैं आयुष कोर्सेज की कट ऑफ कितनी रह सकती है। सेफ स्कोर की बात करेंगे, ऑल इंडिया 15% कोटा यानी 88CCC की यहाँ पे बात हो रही है। और स्टेट कोटा में बात करें तो आयुष की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहती है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप इतना स्कोर करोगे तो सेफ हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बीएमएस आपको करना है देन आपके जो है 450 से 400 नंबर, बीएचएमएस भी 450 से 400 नंबर, और बीएमएस भी आपका 450 से 400 नंबर होना चाहिए। यानी अगर आपको आयुष कोर्सेस करनी है बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, देन आपके 400 से लेके 450 नंबर होने चाहिए। आप एकदम टेंशन फ्री बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे आयुष के हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो। और अब बात करते हैं, अगर आपके नंबर थोड़े से कम रहे, थोड़े से कम का मतलब ये हो गया कि अगर आपके नंबर 350 से 400 रहे, अगर आपके नंबर 350 से 400 रहे तो यहाँ भी आयुष के कोर्सेज मिल सकते हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, लेकिन इनके मिलने के चांसेस 50% है, यानी आप लटक जाओगे और आपकी पढ़ाई भी बर्बाद होगी। हो सकता है आपको कॉलेज मिले, हो सकता है ना मिले, ये कंडीशन आ जाएगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ो भाई, आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही बहुत अच्छे से कर ले गए, आपके लगभग 500 नंबर आ जाएंगे, इतने में एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। क्यों बीएमएस, बीएचएमएस या बीएमएस करने की कोशिश करोगे। और हाँ, एक बात और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ, कोर्स कोई खराब नहीं होता, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस सब, बस आपको मेहनत करनी होती है। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बीएमएस करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस करके भी बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे। तो ये डिपेंड करता है आप कॉलेज के दौरान कितनी मेहनत किए, कितनी शिद्दत से पढ़ाई किए, वहाँ भी मेडल, गोल्ड मेडल बहुत कुछ चलता है। आप मेहनत करके अच्छे से आओगे तो नाम, फेम, पैसा सब कमाओगे। अगर 4.5 साल में अपने दारू, गांजा, भांग, मस्ती, मजाक, सटियाबाजी कर ली, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, वहाँ बहुत ड्रामा चलते हैं मेडिकल कॉलेज में। आप बाद में बैठ के रोओगे, फिर कहोगे मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा, मेरे पास डिग्री, एमबीबीएस की स्किल। मैंने बोला स्किल पे काम करना है, अगर आपके पास स्किल है तो बीएमएस भी चलेगा, अच्छा चलेगा, बीएचएमएस भी चलेगा, बीयूएमएस भी चलेगा, और आपका एमबीबीएस भी चलेगा, बीडीएस भी चलेगा, वेटनरी भी चलेगा। हाँ, लेकिन टॉप कोर्सेज है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए यानी आपको प्लेसमेंट चाहिए, देन एमबीबीएस और वेटनरी करो, आपको प्लेसमेंट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इससे भी कम नंबर आ रहा है, जैसे आपका नंबर 350 से कम है, देन ऑफ कोर्स आपको प्राइवेट कॉलेज देखने पड़ेंगे। हो सकता है कम पैसे में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, ये आपको तैयार रहना है, आपको काउंसलिंग सोच समझ के करनी है। अगर आपके नंबर बीएमएस के लायक है तो एमबीबीएस के लिए बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर आपके नंबर एमबीबीएस के लायक है तो भाई बीएमएस के लिए काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है, अदरवाइज इधर भी सीट फुल हो जाएंगी और उधर भी फुल हो जाएगी। और आपको पता होगा पहले राउंड में बड़े बड़े स्टेट में 90% सीट फुल हो जाती हैं, दूसरे राउंड में छोटे स्टेट में भी पूरी कंप्लीट लगभग आपकी सीटें 90-95% फुल हो जाती हैं, यानी दूसरे राउंड तक फुल हो जाती हैं सीट। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और रूल्स बहुत ही अलग होते हैं काउंसलिंग के। तो मैंने आपको बता दिया कितने नंबर पे कैसे क्या स्कोर मिल सकता है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और स्पेशल सपोर्ट तो बना के ही रखना है। आपको कहीं जाने की यार जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारा कुछ देता रहूँगा। कोई भी बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप फील कर रहे हो थोड़ा सा लो, दिन यार 6 से 9 बजे तक कॉल कर लो, मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, आपने मेंटरशिप लिया नहीं लिया डज नॉट मैटर, मैं बात कर लूँगा टाइम निकाल के। ठीक है, तो यार लगे रहो, अच्छे से करो, डॉक्टर बन के आओ, अपनों की भी खुशी हो और आप घर समाज सोसाइटी में नाम रोशन करो। और बात करते हैं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको करना पड़ेगा, ये एक नंबर है, ये मेरा नंबर है 8756597445, इस पर आपको व्हाट्सएप कर लेना है। अगर आप कॉल करना चाहते हो 6 से 9 बजे तक कॉल कर सकते हो।
मैं आपको आराम से बता दूंगा कैसे क्या करना है। और अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो medicalcounselingcenter.com आप जाओगे, आराम से वहाँ पे भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सब कुछ अच्छा करो, बहुत बढ़िया से मेहनत करो और डॉक्टर बन के आओ यार। 15 दिन की बात है, आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ उठो जागो यार, घर समाज सोसाइटी में नाम रोशन करो, बड़े बड़े पदों पे आओ। थैंक यू वेरी मच।